जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, लास्ट 2 क्लास में हमने मिक्सड एलिगेशन को मोहब्बत से करा दिया है। प्रॉपर प्लेलिस्ट यूट्यूब पे ही बनी हुई है, आप देखकर सीख सकते हैं। आज एक्सरसाइज बी को पढ़ेंगे मगर प्यार से। पहला क्वेश्चन कहता है कि 2 टाइप की स्टील ए तथा बी उपलब्ध है। टाइप ए में 5% निकेल है और टाइप बी में 40%। तो पहले में 5% निकेल है, दूसरे में 40% निकेल है। इन दोनों को किसी हिसाब से मिलाया गया कि कुल 140 टन स्टील में 30% निकेल हो जाए। तो मिक्सड एलिगेशन लगा दीजिए, सिंपल है। 40 में से 30 गया तो 10 आएगा, 30 में से 5 गया तो 25 आएगा और इसका रेशियो क्या हो जाएगा? 2:5 हो जाएगा। ये हमारा क्वांटिटी का रेशियो होता है। किसका होता है? क्वांटिटी का। और हमारे सामने 140 है तो यही 7 बराबर 140 के हो जाएगा, तो 1 बराबर 20 के हो जाएगा। जब 1 बराबर 20 के तो 2 बराबर 40 के और 5 बराबर 100 के। यानी इसका आंसर सभी लोग समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर होगा वो 40 और 100 टन ये हो जाएगा। उम्मीद है सभी को क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 2 अभी बता दे रहे, इसके चारों ऑप्शंस रॉन्ग है और किताब का जो सॉल्यूशन भी है उसमें एक मिस्टेक किया हुआ है, ये बात याद रखना। क्वेश्चन अच्छा है, इसके चारों ऑप्शंस क्या है? ऑप्शंस रॉन्ग है और जो उसका सॉल्यूशन दिया गया है उसमें एक मिस्टेक है। क्लियर है? तो ध्यान देना। और अच्छा क्वेश्चन है, पहले बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन मिला हुआ है, मतलब आया हुआ है। कहता है हमसे 3 गिलासों की धारिताओं का अनुपात 1:2:3 है। मतलब ये एक पतीला है जिसमें क्वांटिटी 1 के हिसाब से लेना है, इस पतीले की क्वांटिटी 2 के हिसाब से लेना है, इस पतीले की क्वांटिटी 3 के हिसाब से लेना है। इसमें अल्कोहल और पानी के मिश्रण भरे हुए। पहले, दूसरे, तीसरे गिलास में अल्कोहल और पानी का अनुपात, यानी पहले वाले मिक्सचर में अल्कोहल और पानी 1:5 में है, दूसरे में 3:5 में है, तीसरे में 5:7 में है। ठीक है। अब हम लोग कैसे करते हैं कि इनको करने का लॉजिक देखो, अपना शॉर्टकट ही चलेगा। इसका योग 6 होगा, इसका 8 होगा, इसका 12 होगा। पहला उद्देश्य इसका एलसीएम लोगे तो वो 24 आएगा। सभी पतीले में 24 बराबर करना होगा, यानी यहां पर 4 का गुणा करोगे तो 24 हो जाएगा, यहां 3 का करोगे और यहां 2 का। जो चीज यहां की जा रही है वो चीज आगे भी होगी पर अभी यहां, लेकिन हमारा जो पतीले की क्वांटिटी है वो अलग अलग है। पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3। तो यहां 1 का गुणा होगा, यहां 2 का गुणा होगा और यहां 3 का गुणा होगा। यानी ये 6 और ये 4। अब यहां गुणा कर लो, यानी इसमें 4 का होगा, इसमें 6 का होगा और इसमें भी 6 का होगा। अब इसको जोड़ लीजिए, 6×5 30 और 18×4 22, यानी टोटल हो गया 52। 30, 18, 4। ठीक है। यहां आ जाओ 42 में 50 जोड़ोगे 92 हो जाएगा। और इसका रेशियो आपको लेना होगा 4 से 13 चक्कू 52 और 4 से ये 23 बार, यानी 13:23 हो जाएगा। यही प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर है, ये याद रखना। क्लियर? याद रहे, इसको ऐसे ही हम लोग बनाते हैं। और जब एक्सरसाइज ए करा होगा तो वहां पर भी कई क्वेश्चन में हमने ऐसे ही किया है। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, अब बात आती है किताबी वाले मेथड से भी सर इसको बता दो तो मजा आ जाए। तो किताब वाला मेथड से भी मैं इसको समझा देता हूं, आप चिंता मत कीजिए। अब ज्यादा समझ में आएगा क्योंकि किताबी मेथड सबको आता है समझ में। देखो, पहले पतीले का रेशियो 1:5, दूसरे पतीले में 3:5 और तीसरे में
5:7। और जो इनमें चीज दी गई है उसमें अल्कोहल और पानी का रेशियो है। पहला अल्कोहल पानी, अगर मैं इससे अल्कोहल वाला पोर्शन अलग करूं तो 1/6 होगा, लेकिन क्वांटिटी किसका? 1 का। इससे अल्कोहल अलग करें तो 3/8 होगा, लेकिन क्वांटिटी किसका? 2 का। इससे अल्कोहल अलग करें तो 5/12, किताब में शायद 5/10 कर दिया है, वो गड़बड़ कर दिया है, 5/12 और यहां 3। तो ये पोर्शन हमने इसमें अल्कोहल कम कर लिया, ठीक है, मतलब अल्कोहल निकाल लिया। तो इससे अल्कोहल आया 1/6, इससे आएगा 6/8 को 3/4 बोलते हैं, इससे अल्कोहल आएगा 5/4। इसको कैलकुलेट करते हुए इससे ये कटा, इससे ये कटा, समझ गए ना? अच्छा, अब एक बात को सुनो, ये वाला पोर्शन अल्कोहल हो गया, टोटल मिक्सचर में 1 है, तो 1 में 1/6 घटाओगे तो 5/6 वाटर आ जाएगा। 2 में 3/4 कराओगे, 4 दूना 8, 3 गया 5, 5/4 वाटर आ जाएगा। और 3 में 5/4 घटाओगे तो 12 में से 5 गया 7, 12 में से 4 त्याए 12, 12 में से 5 गया 7, घटाने की बात हो रही है, यानी 7/4 आया। अब कैलकुलेट कर लो, इसका एलसीएम 24 आएगा, यहां 4 हो गया, 3 त्रिका 9 और 5 त्याए 15 हो गया। सिमिलरली यहां पर 24 आएगा, 5 चौका 20 और 6 पंचे 30 और 7 छंग 42। अब ये 24 कट गया, इसको जोड़ लो, एक सेकेंड, 4 छत्रिक 18, एक सेकेंड, एलसीएम में कोई दिक्कत नहीं, यहां 12 हमने इसे लिख दिया, 6 से ये 4 बार, 4 से ये 6 छत्रिक 18 होगा, 4 से ये 6 पंचे 30 होगा, वो मिस्टेक थी, ठीक है। अब यहां एलसीएम 24 ही आया था, ठीक है, वो माइंड में 24 ही था, इससे ये कैंसिल हो गया। अब आप देखोगे 4 18 30 का योग कितना होता है? 4 18 30 का योग 52 होगा और इसका योग 92 होगा, और इसका रेशियो वही आएगा 13 चौको 52 और 13 23, 23 चौको 92। कोई ऑप्शंस मैच नहीं कर रहे हैं, फिर ऐसे करना होगा, पर जो पढ़ने वाला बच्चा वो ऐसे करता है, ठीक है। क्लियर है? सिंपल सरल तरीके से समझा दिया है क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, आसान है और बहुत आता है। नमक व पानी के घोल में 15% नमक है, इस घोल से 30 किलोग्राम पानी को वाष्प के रूप में उड़ा देने पर, तो एक बात को समझो, पानी उड़ रहा है, नमक की क्वांटिटी तो वही है। सर कैसे? मान लो चाय बना रहे हो, आपने किसी रेशियो से मिक्सचर मिलाया और उसको काफी देर तक खौला दिया। चाय को हम लोग चुराना बोलते हैं यूपी में, मतलब सुखाना। तो मालूम चला 1 गिलास की जगह आधी कप बची, तो वो मीठी ज्यादा होती है। बस वही चीज है यहां पर कि कोई मिक्सचर है जो कि x क्वांटिटी का है, उसमें नमक है 15%, लेकिन हमने उसको काफी देर खौलाया, वाष्प से 30 kg पानी उड़ा दिया, यानी x - 30 हो गया। अब नमक का उसमें जो रेशियो होगा वो बढ़ जाएगा, मतलब परसेंटेज वो 20 हो जाएगा, लेकिन दोनों केस में नमक तो वही है, तो बराबर कर देंगे, बस हो गया। इतना सॉल्यूशन है। 5 से ये 4 बार, 5 से ये 3 बार, 3x 4x यानी x आएगा, 4 त्याए 12, 120 आएगा। यानी शुरुआत में जो मिक्सचर था, मतलब घोल था, वो 120 किलोग्राम था। अब ये क्वेश्चन कहता है अल्कोहल तथा पानी के 5 लीटर घोल में अल्कोहल की सांद्रता 20% है, हमें कोई तकलीफ नहीं। यानी अल्कोहल एंड वाटर, 20% अल्कोहल है तो वाटर 80% होगा। अगर हम रेशियो देखें तो 1:4 हो गया। फिर हमसे कहता है इसमें से 2 लीटर घोल निकालकर उसके स्थान पर 2 लीटर पानी डाल दिया गया, नए घोल में अल्कोहल की मात्रा।
अब आप खुद देखो, टोटल पहला था 5 लीटर माल, अब यहां बेसिक से करेंगे, और ये 1 4, तो यही यानी एल्कोहल भी 1 लीटर हो जाएगा और वाटर भी 4 लीटर हो जाएगा, क्योंकि 1 4 5 बराबर 5 के, तो समझ गए। लेकिन इससे अब हमसे कहता है कि प्रभु इसमें से 2 लीटर घोल निकाला गया, उसकी जगह पानी डाला गया। अब इससे अगर 2 लीटर घोल निकाल लो, इससे हम अगर 2 लीटर घोल निकाल ले तो कैसे निकलेगा वो सब। अब ये नहीं 2 2, ये 5 बराबर 2 के, तो इसमें 5 में 0.4 का गुणा होगा, 5 चौका 20 यानी 2, तो यानी 1 इससे 0.4 लीटर निकलेगा और 4 चौको 16, इससे 1.6 लीटर निकलेगा। जब ये निकाल लोगे तो ये 0.6 लीटर आया और ये आएगा 2.4 लीटर, क्योंकि 2 लीटर हमने घोल को निकाल दिया, तो पानी भी निकलेगा और अल्कोहल भी निकलेगा। फिर उसके स्थान पर 2 लीटर पानी झोंक दिया। अब 2 लीटर पानी झोंका तो पानी वाले में झोंकेंगे, यानी ये पानी हो गया 4.4 लीटर और अल्कोहल हो गया 0.6। कहता नए घोल में अल्कोहल परसेंट, तो 0.6 है, आउट ऑफ किस में है, आउट ऑफ टोटल 4.4, 0.6 5 होता है इंटू 100, 10.60/5 12% होगा, यानी 12% इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर है वो 12% आएगा, 12%। अब सुनो, मान लो सपोज दैट आपको नहीं समझ में आया, मान लीजिए, तो मेरे भाई एक्सरसाइज ए आपने पढ़ा होगा, तब हमने ये क्वेश्चन कराया था, क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर आपको प्रॉपर लॉजिक बताया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में शॉर्टकट भी बताया था, ये नहीं कि ये लॉन्ग कट है ये शॉर्टकट है क्वेश्चन नंबर 2 में। फिर उसके बाद आगे भी कई क्वेश्चनों में हमने इस टाइप के लॉजिक को समझाया था, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको समझाया था इस टाइप के लॉजिक को। हाँ, जो आप धरने में बैठ जाओ सर हमको समझ नहीं आया, देखो शुरुआत से पढ़ोगे आपको हर चीज समझ में आएगी कैसे मैं कर रहा हूं, ये मैं आपको अभी से बता देता हूं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, कहता है एक बर्तन में अम्ल तथा पानी का घोल जिसमें अम्ल की सांद्रता 36% है, इसमें 4 लीटर घोल निकालकर उसके स्थान पे इतना ही पानी मिला दिया जाए, इस घोल में अम्ल 30% हो जाता है। अब इसको करने का तरीका मिक्स एंड एलिगेशन से कर दे रहे, 3 स्टार लगा रहे हैं आप, मेरी बात को सुनना तो मजा आएगा। एक बर्तन में अम्ल और पानी का घोल है जिसमें अम्ल की सांद्रता 36%। ये एक पतीला है जिसमें अम्ल यानी एसिड 36% है। एसिड कितना है 36, तो अदर बाकी 64 होगा, तो 36% एसिड है। फिर कह रहा 4 लीटर घोल निकालकर उसके स्थान पर इतना ही पानी मिला दिया गया, यानी इससे जो ये था इससे हमने 4 लीटर निकाल दिया घोल, तो उसी रेशियो निकलेगा, लेकिन इसकी जगह हमने पानी मिलाया, तो मिलाया पानी, तो पानी जब मिलाया तो पानी की जो प्योरिटी थी वो तो 100% थी, लेकिन अगर मैं इससे अम्ल की प्योरिटी निकालूं तो वो 0% होगी, क्योंकि जो पतीले से मिलाया उसमें मिलाया तो पानी था, अम्ल तो मिलाया नहीं, तो पानी की प्योरिटी 100%, तो अम्ल 0%। और फिर हमसे कहता है कि इस घोल में अम्ल की सांद्रता 30% हो जाती है, यानी ओवरऑल 30%। तो मिक्स एंड एलिगेशन लगा दिया हमने, 30 में से 0 गया 30 आया, 36 में से 30 गया 6 आया, रेशियो 5 और 1। अब बात सुनना, ये 1 क्या है, हमने 4 लीटर पानी मिलाया, कितने लीटर मिलाया 4 लीटर, तो ये 1 बराबर 4 लीटर, क्योंकि 4 लीटर निकाला था, 4 लीटर निकाला था उसकी जगह 4 लीटर पानी मिलाया, और पानी की प्योरिटी 100%, अम्ल 0%, तो लेकिन क्वांटिटी 4 लीटर पानी की, 4 लीटर पानी की, तो 5 चौका 20 लीटर शुरुआत में चीज था, 4 लीटर ये मतलब टोटल था 24 लीटर। सर ऐसा क्यों, क्योंकि जब 24 था तब हमने 4 निकाला, उसकी जगह 4 पानी डाला, तो 20 4 24, यानी जो शुरू में था वही अंत में है, तो 24 लीटर इज द राइट आंसर। अब कुछ बच्चे परेशान है कि सर आपने एसिड क्यों निकाला, आप पानी निकाल के कर दो। देखो सेम क्वेश्चन को मैं दोबारा बता देता हूं,
अब यहां देखना, यही चीज क्वेश्चन हम पानी से कर देंगे, सेम चीज कि सर पानी मिलाया, आप कहां एसिड एसिड कर रहे हो, आप ध्यान देना। तो पहले पतीले में देखा जाए एसिड 36 था, तो वाटर 64% होगा, वाटर 64% होगा। 4 लीटर निकाला, जो भी मैटर है, उसकी जगह 100% पानी डाला तो 100%, और ओवरऑल 30% सांद्रता एसिड की है तो 70% वाटर की होगी। कर लो, सेम चीज आएगा, 30 यहां आएगा, 6 यहां आएगा, रेशियो 5:1, और यही 1 बराबर 4 लीटर। तो निकालने के बाद की क्वांटिटी, तो 1 बराबर 4 तो 20, टोटल काउंट करोगे तो 24। बाकी 2-4 तरीके और भी हैं, सीखो, बाकी बेसिक तो छपा ही है किताबों में। ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी कई बार कर चुके हैं कि एक बर्तन में दूध और पानी का रेशियो इतना है, दूसरे में इतना, दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो। देखो इसमें 2 वैरायटी बनती है, मैंने आपको पहले ही सिखा दिया था, कई बार बार दिखा भी देते हैं। ये पतीला, ये पतीला, ये पतीला गिवन है, और ऊपर XY पूछा जाए तो मिक्सचर एंड एलिगेशन से लगाते हैं। लेकिन जब ये पतीला और ये गिवन है, तो ये पूछा जाए तो इसको रेशियो से सॉल्व करते हैं, समझा रखा है। तो यहां पर दिया है, देखो उसमें भी हम हाईटेक लगाएंगे, आपको पहले बहुत प्यार समझाएंगे। 7:3 का रेशियो पहले पतीले में है, दूसरे में 8:5 का रेशियो है, और तीसरे में 42:23 का है। अब देखो लगाना मिक्सचर एंड एलिगेशन है, मिक्सचर एंड एलिगेशन है, ठीक है, वो हम लगाएंगे। पर अगर आपको शॉर्टकट से चलना है तो 7 3 10 होता है इसका योग, इसका 13 होता है, और इसका 65 होता है। 10 13 65 का एलसीएम 130 होता है, 130, 110 13 130। तो इसमें 13 का गुणा होगा तो 13 का यहां कर लो, इसमें 10 का होगा तो 10 का यहां कर लो, इसमें 2 का होगा 2 का यहां। अब मिक्सचर एलिगेशन लगाओ तो 13 7 91 ऐसे लगाओगे, 80 ऐसे लगाओगे, 42 दूना 84 ऐसे। अब घटा लो, 84 से 80 गया 4 आया, 91 से 84 गया तो 6 आया, सॉरी 7 आएगा। 4:7 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। और अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता तो आप जो अपना ट्रेडिशनल है कि ये वाला पार्ट अगर आप निकाल लो तो 7/10 हो जाएगा दोनों के योग, ये वाला पार्ट निकाल लो तो 8/13 हो जाएगा, ये वाला पार्ट निकाल लो तो 42/65 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके फिर सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, तो आ जाएगा। कई बार बताया शुरुआत में, कई बार, तो ये चीज आपको आती होगी। सभी मुस्कुरा के बोलना हां सर क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 6 सभी को क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7, 2 बर्तनों ए और बी में रखे घोल में स्प्रिट और पानी का रेशियो ये है। एक नए बर्तन सी में ए और बी के घोल का मिश्रण है, इस प्रकार स्प्रिट और पानी का अनुपात इतना है। फिर से यही चीज आ गई, यानी अब यहां देखो पहले पतीले में 5:2 का रेशियो है, दूसरे में 7:6 का रेशियो है, तीसरे में 8:5 का है। तो किस रेशियो से मिलाया गया है ये पूछा गया। आप क्या करो, पहले पार्ट वाला बता दे रहे, ये वाला इस बार ये पहले बता दे रहे, फिर दूसरा बता दे। 7 ऐसे लिखा, दोनों का 5 ऐसे लिखा, दोनों का योग 7 से भाग दिया, 7 ऐसे लिखा, दोनों का योग 13 से भाग दिया, 8 ऐसे लिखा, दोनों का योग 13 से। 8 में से 7 गया, 1/13 ऐसे आ गया, यहां 13 × 5 = 65, 8 से 56, तो 5/7 में से तो 13 × 5 = 65, 8 × 7 = 56 और 13 × 7 = 91 नीचे आ गया। ये वैल्यू घट के आ रही है 9/91 और ये 1/13। या तो ऐसा कर लो, 13 × 7 = 91 तो 7 का यहां कर लो, 91 कट गया तो 7:9 हो गया। ये सॉल्यूशन हो गया। अब देखो ये लॉन्ग लग रहा है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा लो इसी में कि ये 7 हो गया टोटल, ये 13 हो गया,
ये भी 13, तो एलसीएम 13 7 91 हो गया। तो साथ में किसका गुणा करेंगे? 13 का। साथ में किसका? मतलब 13 7 91, तो यहां 7 का करेंगे, यहां पर भी 7 का करेंगे। तो 13 5 65, 7 7 49, 8 7 56, ऐसे घटा लो तो सुकून मिल रहा होगा। देखो 7 9 का रेशियो, ये सुंदर लग रहा है कि ये सुंदर लग रहा है? इट्स डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस, कैसे आप प्रैक्टिस कर रहे हो। तो राइट आंसर ऑफ दिस वन, दिस वाज योर 7:9, 7:9 हो जाएगा। और दोस्तों आज का सबसे खतरनाक क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है? आप विश्वास मानो भविष्य में इस वीडियो को देखने यही क्वेश्चन के लिए बच्चा आएगा और तब जानेगा कि एक प्रकाश सर कानपुर वाले हैं जो पढ़ाते हैं, ठीक है? पहले तो इसको छोटा कर दे, कुन्ने में लगा दे, इसको इधर ले आए, हाँ, और देखो इसको कई तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला तरीका, ऑप्शंस गिवन है हमको, तो ऑप्शंस गिवन है तो पहला तरीका तो हम ऑप्शन से ही करके दिखाएंगे क्योंकि वो गिवन है, तो आपको तुरंत समझ में आएगा। क्योंकि दूसरा तरीका जहरीला है। दूसरा तरीका आपको तभी समझ में आएगा जब आप मेरी बातों को सही ढंग से सुनेंगे। तो पहला तरीका खेल लेते हैं, आपको पहला तरीका समझ में आएगा। वाया ऑप्शंस करो, कहता है, दिख रहा है ना? नीचे की लाइन नहीं दिख रही। दूसरा तरीका मजे वाला, बिना ऑप्शंस के करके दिखाएंगे। देखो कहता है 3 बर्तनों में पानी भरा हुआ है, पहले बर्तन का 1/3 भाग दूसरे में बर्तन में उड़ेल दिया जाता है। ये लाइन, पहले बर्तन का 1/3, जैसे यहां 12, सभी में 12, मतलब 12 है, इसका 1/3, पहला ऑप्शन क्या है? 12 11 10, इसका 1/3, 1/3 यानी 3 कम कर दोगे, दूसरे में उड़ेल दिया जाता है तो 3 यहां जोड़ दो। इसके बाद दूसरे बर्तन का 1/4, दूसरे बर्तन, अब ये बर्तन में, एक सेकेंड दया, एक सेकेंड ध्यान देना, पहले बर्तन का 1/3 भाग दूसरे बर्तन में उड़ेल दिया जाए, इसका 1/3 यानी 3 से भाग दोगे 4 आएगा, तो ये 4 यहां से हटाकर इसमें डाल दिया जाता है, पहली कंडीशन। इसके बाद दूसरे बर्तन का 1/4 भाग, अब इस बर्तन का दूसरे, यहां 15 हो गया, अब इसका 1/4 निकालोगे तो पॉइंट में आएगा, 1/4 कम करोगे तो पॉइंट में आएगा, ठीक है? तो ये नहीं होगा ऑप्शन। सर ऐसा क्यों? क्योंकि अंततः में ये बोल रहा है कि सभी बर्तन में 9-9 लीटर हो जाता है, तो दशमलव में तो आने का सवाल ही नहीं है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन उठाओ, 12 8 7, हमसे कहता है फिर से क्या? पहले बर्तन का 1/3, तो 12 का 1/3 कितना होगा? 4 होगा, तो 4 इसमें कम, तो इसमें 4 जोड़ दोगे। अब दूसरे बर्तन हो गया 12, ये कह रहा है दूसरे बर्तन का 1/4 भाग तीसरे में डाल दो। अब दूसरे का 1/4, 1/4 इसका 3 होता है, 8 4 12 का 1/4 3, तो 3 इसमें कम करोगे और ये 3 इसमें डाल दोगे, जैसा बोल रहा है। फिर हमसे कह रहा है इसके बाद तीसरे बर्तन का 1/10 भाग पहले बर्तन में उड़ेल दिया जाता है, यानी अब ये 10 है, 10 का 1/10, 10 का 1/10 1 होता है, तो 1 इससे कम करोगे और ये 1 पहले में जोड़ दोगे। अब इन सबको जोड़ लो तो ये 9 आ गया, इन सबको जोड़ लो ये भी 9 आ गया, इन सबको जोड़ लो ये भी 9 आ गया। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। तो इसको वाया ऑप्शंस अगर आप करते हो तो फिर ऐसे ही करोगे तो सही आंसर आ जाएगा। लेकिन मेरे भाई अगर ऑप्शंस ना दे और यही क्वेश्चन दे दे तो क्या बना पाओगे? जी हां, बन जाएगा। इस सॉल्यूशन को देखना बड़े प्यार से, मुझसे भी मिस्टेक हो सकती है, ये भी मैं बता दे रहा हूं अभी से, तो टेंशन मत लेना कि सर जी वाई दिस कोलावरी, क्योंकि हम आपको
खतरनाक यूट्यूब के इतिहास में सॉल्यूशन बताने जा रहे हैं। असली मुद्दा ये देखो, अब क्वेश्चन को हम रिवर्स पढ़ेंगे और मेरे पेन पे ध्यान देना, मैं आराम आराम से बताऊं। यहां पर कहता है यदि अंत में प्रत्येक बर्तन में 9 लीटर पानी हो तो आरंभ में प्रत्येक बर्तन में पानी की मात्रा बताओ। तो अंत वाला यानी हम एंडिंग से चल रहे हैं, एंडिंग में जो पतीले में था सभी पतीले में 9 लीटर समान था। बहुत प्यार से बताएंगे 9 लीटर। अब यहां स्टेप लिख रहे हैं, अब स्टेप रिवर्स के चल रहे हैं हमारे। तो स्टेप 1 रिवर्स से, स्टेप 2 भी आएगा रिवर्स से, स्टेप 3 भी आएगा, क्योंकि 3 ही बार मैटर है। यहां तक पढ़ा। अब हम रिवर्स से चल रहे हैं तो सारे बर्तन में 9 लीटर है। यहां कह रहा है यहां से, इसके बाद तीसरे बर्तन में 1/10 भाग पानी को पहले बर्तन में उड़ेल दिया जाता है। अब देखो तीसरे का मतलब ये जो ऑपरेशन है इसका इससे हो रहा है। अब यहां समझना, कह रहा है तीसरे जो स्टेप है, कह रहा है स्टेप समझना, तीसरे का 1/10 भाग, यानी पहले कोई चीज 10 थी उसका 1 भाग कम कर रहे हैं, उसका 1 भाग कम कर रहे हैं। तो यहां मैं माइनस लगा रहा हूं, ये माइनस, और ये चीज उड़ेल दिया जाता है पहले में। तो ये जो माइनस यहां हुआ है ये चीज यहां पर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही? जो इधर माइनस हो रहा है वो एक तरीके से उधर प्लस हो जाएगा, लेकिन ये 9 लीटर तब आएगा जब एक प्लस हो जाएगा। अब आया मजा? अब ये आएगा, सुनो पहले। तीनों पतीलों में 9 लीटर है, कंडीशन कह रहा है। अब इसके रिवर्स में चल रहे हैं, रिवर्स में कह रहा है कि 10 लीटर 1/10 भाग हमने पहले में डाल दिया, उसके बाद ये 9 लीटर आया। अब यहां से पढ़ो पूरी लाइन, यहां से, इसके बाद तीसरे बर्तन का 1/10 भाग पानी को पहले बर्तन में उड़ेल दिया, इसके बाद सभी में 9 लीटर हो गया। समझ गए ना? एक तरीके से आप सही से रीड करो तो हम ये रीड कर रहे हैं पूरा का पूरा, तो हमें रिवर्स में पूरा माइंड लगाना पड़ेगा। पहली बार में तो समझ में आना ही नहीं है, फिर भी हम समझाएंगे। तो 1/10 लिखा हुआ है तो हमने भी 1/10 लिखा है, कुछ और नहीं लिखा। 10 का 1 भाग हम किस में डाल रहे हैं, इसमें। तो देखो हमने वही लिखा, 10 का 1 भाग यहां कम किया, इसमें डाल रहे हैं, लेकिन ये डालने के बाद ये 9 लीटर आया, इसका मतलब ये 8 लीटर था। और ये अब यहां मैं रब कर रहा हूं, यही तो सीखना है, ये 10 लीटर था, किसी को कोई आपत्ति ही नहीं। अब देखो कैसे, अब देखो ये चीज 10 लीटर का 1/10 यानी 1 लीटर होता है। 1 लीटर इसमें कम करोगे तो देखो ऊपर 9 लीटर आएगा, और वही 1 लीटर हम इसमें डाल देंगे तो 8 में 1 जोड़ोगे तो ऊपर 9 आएगा। ये स्टेप क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। अब इसमें तो डाउट हो ही नहीं सकता मेरे भाई। भाई मान लो मेरे पास 10 लीटर था, उसका 1/10 निकाला तो 1 लीटर निकलेगा। अब किसी पतीले में डाल रहे हैं, उसके बाद वो 9 लीटर आ रहा है, इसका मतलब उसमें 8 लीटर था, तब 1 लीटर जोड़ा तब 9 आया। उम्मीद है ये वाला स्टेप क्लियर ना, कहना नहीं, दिल टूटेगा मेरा तुरंत ही, बहुत टूटेगा। अब क्वेश्चन की बात को पकड़ो। अब हम यहां से पकड़ रहे हैं, यहां से नीचे तक चलेंगे एक तरीके से देखा जाए तो। पहले तो यहां से यहां समझे, कहता है इसके बाद दूसरे बर्तन के 1/4 भाग को पानी को तीसरे बर्तन में उड़ेल दिया जाता है। अब मेरे भाई 1/4 भाग को, अब 1/4 यहां समझना, 1/4 यानी 1/4 भाग को तीसरे में, मतलब 4 की कोई चीज थी और इसका 1/4 यानी 1 कम कर दोगे तो 3 बचेगा। पहले बात को समझो, पहले 1/4 को समझो। एक्चुअल में पतीले में कितना, कोई पतीले में मान लो 4 लड्डू रखे थे, 4 लड्डू रखे थे। अब इसका हमने 1/4 भाग किसी और में डाल दिया तो 1 ही भाग तो गया एक तरीके से। तो इसमें जो एक्चुअल में बचा होगा वो कितना बचा होगा, 3, यानी 4/3। अभी सुनना यहां पर, ये चीज आया क्योंकि 1 भाग हमने कहां डाल दिया, पड़ोसी में। अब ये चीज समझो,
अभी हमारे पास एक्चुअल कितना है, 3 बराबर 9 के, 3 बराबर 9 के, तो 4 बराबर 12 के, यानी इसमें पहले था 12 कोई चीज, उसका 1/4। अब 12 का 1/4 कितना होता है, 3। तो 3 हमने इसमें डाला, 3 इसमें डाला, उसके बाद ये 10 हो रहा है, यानी ये 7 होगा। आपके तो वहां प्लस लिखे हो, वो सिर्फ समझाने के लिए। फिर समझो इसमें क्या था हमको नहीं मालूम, पहले मोटा मोटा तो हमने क्या किया, इसका 1/4 यानी 4, कोई 4 लड्डू थे, एक लड्डू निकाल दिया तो बचा 3 लड्डू। तो 4 3, 1/4 4 3, अभी कितना है 3, क्योंकि 3 ही बराबर 9 लीटर, तो 4 बराबर 12। तो जो इसका एक पार्ट था वो हमने किस में डाला, तीसरे में, और उसको डालने के बाद तो यहां का एक भाग किसके बराबर, 3 के बराबर, 3 इधर गया तो प्लस, प्लस होने के बाद ये 10 आएगा, यानी 7 होगा, यानी 7 में 3 जोड़ने के बाद 10 आएगा। इसको ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। लाल कलर समझ गए, मुद्दा यहां तक है। तो ये स्टेप 2 हो गया। अगर आप स्टेप 2 को बेहतरीन दिखाना चाहते हो तो आप ये स्टेप 2 को मैं यहां लिख देता हूं, इस पतीले में 8, इसमें अभी 12 है, और ये अब 7 हो गया। फिर से समझो, ये 7 3 10, ये ऊपर जा रहा है, क्योंकि जब इसका 1/4 भाग इसमें डाल दोगे तब ये होगा। क्लियर है? अब ये और सुनो, अब बस एक ही बचा स्टेप, ठीक है, ये रफ कर देते हैं, वरना खिचड़ी पक जाएगी, आपको खराब लगेगा। कहता पहले बर्तन का 1/3 भाग दूसरे बर्तन में उड़ेल दिया। तो वही चीज समझना, 1/3 का मतलब 3 से 2 में हो रहा है, क्योंकि कोई चीज 3 है, इसका 1/3 निकालोगे तो 1 होगा, ये इससे रिमूव करोगे तो इससे 1 रिमूव करोगे तब ये 2 आ रहा है, और वो 1 किसी और में डाल लो। समझ गए ना? तो कह रहा है, पहले समझना, कह रहा है पहले बर्तन का 1/3 भाग पानी दूसरे बर्तन में उड़ेल दिया गया, उड़ेल दिया गया, यानी अभी हमारे पास ये 2 बराबर 8 के, हम रिवर्स में चल रहे हैं, इधर से इधर आ रहे हैं, 2 बराबर 8 के, तो 3 बराबर किसके, 12 के, यानी पहले बर्तन में 12 था, इसका 1/3 यानी 4 भाग, हमने इसका 4 भाग कम करेंगे तभी ये 8 आएगा, 4 कम 8 आया। तो ये जो 4 भाग है, सॉरी हां, इसका 4 भाग हम बगल वाले पतीले में डाल लें, इस वाले में, और जब डाला तब ये 12 हुआ, यानी ये 8 था, और 7 में कोई दिक्कत ही नहीं, 12 8 7, 12 8 7, 12 8 7। तो राइट आंसर ऑफ दिस वन 12 8 7, 12 8 7। तो मजा नहीं आया, मजा दो, हम तीसरी बार बता देंगे भाई। हाँ भाई, हमारा तो मेन उद्देश्य आपको सिखाना है। आप एक क्वेश्चन में 1 घंटे में सीखो, पर कम से कम सीखो तो। हम तीसरी बार समझा देते हैं, कुछ चीजों को और गैप कर देंगे भाई। देखो, सारा मुद्दा है बेहतरीन क्वेश्चन को यूट्यूब के इतिहास में सुंदर सिखाना। हमें नहीं समझ में आया सर, जो करना कर लो, तो चीजों को और आराम। देखो, पहली बार पेन चलाते हैं तो अलग सोच होती है, दूसरी बार अलग, तीसरी बार अलग, धीरे धीरे करके शब्दों को समझते हैं, सब कुछ समझ में आता है। यानी अंततः हमने पढ़ लिया कि यदि अंत में प्रत्येक बर्तन में 9 लीटर मिश्रण हो तो मतलब हमने प्रत्येक में 9 लीटर ऐसे घोषित कर दिया। हम सब पढ़ेंगे, बड़े प्यार से समझाएंगे, आपको अच्छा भी लगेगा। अब यहां स्टेप 1 मैं सारे स्टेप पहले ब्लू कलर वाले लिख ही देता हूं। स्टेप 2, स्टेप 3, और 3 के बाद जो आएगा वो फाइनल है। अच्छा, अभी इसी को लिख देते हैं ब्लू कलर में। स्टेप 1 हमने पढ़ा, यहां से कह रहा है कि इसके बाद तीसरे बर्तन का 1/10 भाग पानी को पहले बर्तन में उड़ेल दिया गया। यानी सुनना, कोई चीज 10 थी, 10 थी, सुनना 10 थी, और 10 थी, 1 कम करोगे तो अब वो 9 बचेगी। बाकी इसको समझेंगे। फिर स्टेप 2 में आए, इसके 1/4 भाग को तीसरे बर्तन में उड़ेल दिया गया। 1/4, कोई चीज 4 थी, 1 भाग कम कर दिया तो वो 3 बचेगा। पहले बर्तन का 1/3 भाग दूसरे में, तो कोई चीज 3 थी, 1 कम कर दोगे तो 2। ये लाइन समझ में आई? अब इसको उल्टा समझा देते हैं। यहां से कोई चीज 3 थी,
उसका एक भाग निकाल दोगे तो 2 बचेगा, बोलो हाँ। फिर इसके बाद आओ, कोई चीज 4 थी, उसका एक भाग निकालोगे तो 4 से 3 बचेगा। फिर इधर आ जाओ, कोई चीज 10 थी, उसका एक भाग निकालोगे तो 9 बचेगा। अब तो समझ में आ रहा है। अब यहां से समझो, 3 से 2, 4 से 3, 10 से 9। अब यही बहुत बेहतरीन समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो जो हमारा खेला चलेगा वो कहीं ना कहीं हमें ये निकालना है, इसका ये निकालना है, इसका ये निकालना है और इसका ये निकालना है। असली मुद्दा ये, पर इसमें भी वैल्यू कंडीशन के हिसाब से समझना। अब क्वेश्चन को पढ़ो यहां से। कहता है इसके बाद तीसरे बर्तन का 1/10 भाग पहले बर्तन में उड़ेल दिया गया। अब सुनो, यानी अभी फाइनल में 9 बराबर 9 के, तो 10 बराबर 10 के होगा कि नहीं होगा। यानी इस पतीले में 10 लीटर माल, लेकिन 10 से 9 हुआ, यानी 1 लीटर माल हमने कहां डाला, इस वाले में। जब इसमें हमने 1 लीटर डाला, उसके बाद ये 9 हो रहा है, इसका मतलब ये 8 लीटर था, क्योंकि 8 में 1 जोड़ने पर 9 आता है। अब तो क्लियर हो रहा होगा ना, कहना नहीं। अगर पसंद आए तो कमेंट में भी जरूर बताना कि सर मजा आ गया, सर पहली बार में नहीं समझ में आया, दूसरी बार में नहीं समझ आया, तीसरी बार में तो आ ही गया। हाँ, इसके बाद दूसरे बर्तन का 1/4। अब हम दूसरे बर्तन में गए, दूसरे बर्तन का 1/4, इसका 1/4, समझे नहीं, 1/4। तो अब देखो यहां पर ये 3 बराबर, क्योंकि देखो ये 9 बराबर, तो ऐसे जा रहे ना, ये 3 बराबर 9 के, 3 बराबर 9 के, क्योंकि रिवर्स आना है, रिवर्स ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए, तो वापस भी ऐसे से ऐसे आ रहे, ऐसे से ऐसे आएंगे, ऐसे से ऐसे आए। 3 बराबर 9 के, तो 4 बराबर 12 के, यानी यहां पर कोई चीज 12 लीटर थी, इसका 3 लीटर निकालोगे, क्योंकि कह रहा है दूसरे बर्तन का 1/4 भाग तीसरे बर्तन में, तो इसका 4 भाग, 12 का 1/4 3 होता है, तो 3 इसमें कम करेंगे। 3 कम करने पर ये 9 आ रहा है, लेकिन वो 3 भाग किसमें डाल रहे, इसमें डाल रहे हैं, और डालने के बाद ये 10 हो रहा है। यानी ये पहले 7 था, क्योंकि 7 3 10 होता है, समझ गए, 7 3 10 होता है। इसको कोष्टक कर देते हैं, यानी ये 7, ये अब 12 अब आए, और ये 8 है अभी कोष्टक में। अब पहली लाइन कहता पहले बर्तन का 1/3 भाग दूसरे बर्तन में, तो ये 2 बराबर 8 के, 3 बराबर 12 के, और इसका 1/4, यानी इसका 1/4, यानी आपने इसका 3 भाग कम किया, और 3 भाग कहां डाला, इस वाले में डाला। डालने के बाद ये 12 हो रहा है। 1 मिनट, 1/3 है ना, तो 4 भाग डालोगे, 4 भाग, 1/3 भाग, यानी 4 भाग इससे कम करोगे, 4 भाग डालने के बाद ये 12 हो रहा है। तो एक्चुअल में कितना होगा, 8, क्योंकि 8 में 4 जोड़ोगे तभी 12 आएगा, तो 12 8 7 रेशियो। ठीक है, यूट्यूब के इतिहास में सबसे खतरनाक सॉल्यूशन मैंने इसका बताया है, बाकी जैसी आपकी श्रद्धा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। कहता है एक व्यापारी के पास 6 कुंटल चीनी है, इसमें से उसने कुछ 7% लाभ पर, मिक्सचर एलिगेशन, 7% लाभ पर कुछ बेच दिया, कुछ 17% लाभ पर बेच दिया, और ओवरऑल उसको 11% लाभ हुआ। बड़े में से छोटा घटा लो, 6 ये आ गया, 4 ये आ गया, यानी 3:2 का रेशियो हो गया। अब क्वांटिटी 6 बराबर 5 यूनिट बराबर 6 के, 1 बराबर 1.2 के, ये वाला पूछा जाए तो 3.6, ये वाला पूछा जाए 2.4, तो उसने 7% लाभ पर, तो 7% ये है, उसके लाभ पर 3.6 कुंटल इज द राइट आंसर। सभी को आता होगा। ये भी क्वेश्चन अभी मैं हाईटेक ही बता रहा हूं, भविष्य में आपको ये क्वेश्चन देखने को कई बार मिलेगा। किताब में मिक्सचर एलिगेशन से लगा हुआ है, हम यहां हाईटेक से समझा रहे हैं, इसको समझना और समझदार। भविष्य में आपको ये क्वेश्चन दो पहले मिल चुका है, प्रॉफिट लॉस में मिल चुका है, और सिंपल इंटरेस्ट में भी मिलेगा, अगर सही से छपा होगा किताब में। 1,20,000 में कुछ धन, ए 10%, बी 12% साधारण ब्याज पे। तो अब कोई धन था 1,20,000, हमने मान लो 2 जगह इन्वेस्टमेंट किया, एक जगह 10% है, दूसरी जगह 12%। 12% मतलब 10 + 2% एक्स्ट्रा, ये ध्यान रखना।
ये ऐसे ही शुरुआत से ही लिख लेना, 10 12 लिखा है ना, बोलो हाँ, तो 10 10 सेम 2% एक्स्ट्रा। यहां कह रहा है 2 वर्ष के अंत में उसे कुल ब्याज इतना। अब याद रहे सिंपल इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल पे होता है और प्रत्येक वर्ष साधारण ब्याज समान होता है। यानी 25,920 अगर 2 साल में मिल रहा है तो 1 साल में कितना, तो 2 से भाग दो, 1 2 19 तो 9 आएगा, तो क्या 18 फिर 6, 12,960 प्रत्येक वर्ष मिलेगा। अब यहां हमारी टेक्नोलॉजी को समझना, अगर हमने माना पहले में भी 10% मिल रहा है, दूसरे में भी 10%, तो ये 10-10 इसका निकाल लो, यानी 12,000 कम कर दो, 960 आया। अब ये 960 एक्स्ट्रा है, तो ये एक्स्ट्रा तो एक्स्ट्रा परसेंट भी तो था बी में 12%, तो 2% की वैल्यू 960। अगर 2% 960 है, हर चीज अपने आप में 100%, तो 50 का यहां गुणा करो, 50 का यहां करोगे, 0 ऐसे 5 0 0 55 30 3 हासिल और ये 48, यानी 48,000 12%। तो ए का अगर बोला जाए तो 12,000 में 1,20,000 में 48,000 घटाओगे तो 72,000 ए में मिलेगा। तो 72 और 48,000 इज द राइट आंसर। बाकी मिक्स एंड एलिगेशन कैसे करना होता है, 10% 12%, यहां 25,920 डिवाइड बाय 1,20,000 डिवाइड बाय 2, क्योंकि ये 2 साल का है, इंटू 100, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां साइड 10.8 आ जाएगा, घटा घुटू के कर लेना हो जाएगा। समझ गए? फिर क्वांटिटी के रेशियो में डिवाइड कर देंगे। हमने कोशिश किया कि इसको ऐसे सिखाया जाए। उम्मीद है सेशन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अच्छे से पढ़िए और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।